जैसा कि अक्सर देखा गया है कि हिंदुस्तान में, भारत में महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अक्सर बहुत अत्याचार होते हैं। चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो असमानता का मामला हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे दहेज में मरने और मारने की बात हो। ये सारी चीज़ें सदियों से हमारे देश में अनवरत होती चली जा रही थी। हमने देखा है समय समय पे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि रूह कांप जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिशन शक्ति के नाम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाया था कुछ महीनों पहले। उस अभियान के तहत जितने भी संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदरसे हैं, उन सभी जगहों पर एक मिशन के तहत एक प्रोग्राम आयोजित हर जगह किया जाता है। समय समय पे कई प्रोग्राम किए गए और आज उसी के तहत हम पहुँचे प्रयागराज के धूमनगंज थानांतर्गत एक जगह है नीमसराय। वहाँ पे एक मदरसा है, मदरसा सिराजुल उलूम मोहम्मदिया निज़ामिया। ये मदरसा बेगम सराय और नीमसराय में पड़ता है। इस मदरसे में भी कल और आज एक प्रोग्राम रखा गया। हालांकि कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन आज आखिरी दिन था तो मैं वहां गया और मैंने कवरेज की और देखा किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे वहां थे और वहां पे सारे अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे, सभी लोग थे और उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया जिसमें बच्चों को ये सिखाया गया कि लड़का लड़की एक समान हैं, उनको एक समान ही देखा जाना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में मैंने वहाँ पे बात भी की। वहाँ के अध्यापक थे, उनसे मैंने बात की, फ़हीम साहब से, और उसके बाद जो प्रधानाचार्य थे हज़रत मौलाना अहमद हबीब साहब, उन्होंने भी खिताब किया और बहुत अच्छी जानकारी दी कि इस मदरसे में इस मिशन शक्ति के तहत कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए। उसका पूरा विवरण अध्यापक फ़हीम साहब ने पूरा दिया है। उसके साथ ही वहाँ बच्चों को काफ़ी चीज़ें बताई गई। उसके बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई जो कि कुछ दूर तक चली और वापस आके मदरसे में उसका अंत हुआ। तो ये आखिरी दिन था, उसकी एक ख़ास रिपोर्ट है, अब आप उसको देखिए। जनाब प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण एवं बालक एवं बालिकाएं मदरसा सिराजुल उलूम मोहम्मदिया निज़ामिया नीमसराय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए कार्य योजना दिनांक 26/2/2021 से 7/3/2021 तक का प्रोग्राम हुआ। आज गोष्ठी का अंतिम दिन है। आज इसका समापन समारोह है। 26/2/2021 को सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आत्मरक्षा के उपाय बताए गए हैं। 27/2/2021 को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान। 28/2/2021 को महिला सम्मान एवं शालीनता से संबंधित किसी जांच के मामले में विहित प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना। 1/3/2021 को मद्य निषेध, अन्य नशे से संबंधित सामग्रियों के बारे में जागरूकता अभियान। लैंगिक 2/3/2021 लैंगिक समानता एवं घरेलू हिंसा से संबंधित जागरूकता एवं रैली। 3/3/2021 को कार्यस्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध संगोष्ठी के माध्यम से कराना। 4/3/2021 को विभिन्न विभागों में संचालित महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना के संबंध में बताना। 5/3/2021 को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। 6/3/2021 को लैंगिक भेदभाव यानी बालक बालिका में क्या अंतर है, किस तरह से उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास होगा, इस बारे में बताया गया। आज अंतिम दिन है। संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार, यानी संविधान में भी महिला एवं पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है, जिससे महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास हो। इस विषय में प्रधानाचार्य महोदय आपको आज का अवगत कराएंगे और इसके बाद जागरूकता रैली निकाली जाएगी। धन्यवाद। तमाम मदरसे के मुदर्रिसीन
और तलबा हजरात, मुसलसल ये हुकूमत ने जो बच्चियों की तरक्की और उनको बराबरी, मर्दों के बराबर लाने की जो मुहिम चल रही है, आज उसका आखिरी दिन है और आज रैली भी की जाएगी। आप बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि बच्चियों को हुकूमत ने भी सहूलत दी है और बच्चियां अपने से, अभी तक बताया गया है कि हुकूमत की मदद हासिल करें, अपने से खुद कफील बने, ये भी बताया गया। उसके साथ साथ आज बच्चियों की तरक्की के बारे में हम नहीं सोचते। आज की इस नशिस्त का मकसद ये है कि हम बताएं कि बच्चियों और बच्चों में कोई इम्तियाज़ न करें, फ़र्क न करें। बच्चियां हर मैदान में आगे आएं, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, ताकि मर्दों के सफ़ में दोष बदोश, शाना बशाना चल करके मुल्क और कौम को ऊंचाई पे लाएं। और ये बच्चियां जिनको हम बच्चों के बराबर नहीं समझते, उनकी अहमियत इतनी नहीं समझते, अगर हमारे समाज में यही सोचा गया, उनको पीछे रखा गया, तो यकीनन उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा, ज़्यादती होगी। तमाम तर सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं। आज भी देखिए तो हमारी बच्चियां इस मुल्क में पायलट बन गई हैं, फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। वही बच्चियां हैं जो पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं। तरक्की उन्हीं के लिए है जो सोच और फिक्र में इनकलाब लाएं। घर वालों, खुसूसन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियों की तालीम, उनकी तरक्की, उनकी तरबियत में भरपूर कोशिश करें, मेहनत करें। लड़का लड़की एक समान, जोर से पढ़े लिखे सब बने महान। लड़का लड़की एक समान, पढ़े लिखे सब बने महान। आधा पेट खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधा पेट खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।